नमस्कार साथियों, मैं एक ढिल्लन आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में मैंने आपको लास्ट क्लास में जैन धर्म के बारे में बताया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में आपके कवर करा दूंगा। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज का बौद्ध धर्म। हो सकता है वीडियो में आपको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो हमारा टॉपिक है भैया बौद्ध धर्म है। हो सकता है इसके ऊपर का थोड़ा सा कट रहा हो, लेकिन ये सारा का सारा वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो टॉपिक क्या है हमारा? बौद्ध धर्म। ठीक है जी। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है वे कौन है? बौद्ध धर्म के भी संस्थापक है गौतम बुद्ध। कौन थे भैया? गौतम बुद्ध। जैसे जैन धर्म के महावीर स्वामी और ऋषभदेव थे, ऐसी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है भैया? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में याद कर लेना है, हिंदी में तो इसका मतलब होता है एशिया का प्रकाश कुंज या एशिया का ज्योति कुंज। आप इंग्लिश में याद कर लेना कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। क्या है भैया? उपनाम है। लाइट ऑफ एशिया और शाक्य मुनि दोनों का दोनों गौतम बुद्ध के क्या है? उपनाम है। ठीक है जी। जो गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का नाम क्या था भैया? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर पिता स्वामी के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था। कन्फ्यूज नहीं होना। गौतम बुद्ध के तो बचपन का नाम सिद्धार्थ है, उनके पिता का नाम था वो मैंने आपको जैन धर्म में बता दिया है। इसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी में। ईसा पूर्व, बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है बिफोर क्राइस्ट। जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, 563 ईस्वी पहले की बात है। ठीक है जी। तो 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी पड़ती कहाँ पर है? लुम्बिनी पड़ती है कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है ये स्थान पड़ता है आपका नेपाल में। देखो क्वेश्चन में वो आपको दोनों चीज देगा ऑप्शन में, कपिलवस्तु भी और लुम्बिनी भी, लेकिन आपको लुम्बिनी लगाना है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। एक तरह से समझो जैसे कि भाई तुम अगर यूपी में किसी जिले में हो, कानपुर में हो, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या देश के किसी भी राज्य किसी जिले में हो, तो ये तो हो गया आपका देश नेपाल, ये हो गया राज्य, और राज्य के अंदर ये हो गया उसका स्थान, मतलब कि आप कहाँ से, कौन से गांव से हो, उसके वहाँ से कौन से कस्बे से हो, तो ऐसा है। तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिलवस्तु में पड़ती है। कपिलवस्तु कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है जी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। ये कौन से वंश के हैं? शुद्धोधन जो थे शाक्य वंश के राजा थे। कौन से भैया? शाक्य वंश के राजा थे। तो इस तरह से अगर सिद्धार्थ का भी वंश पूछ लिया जाए कि बताइए सिद्धार्थ का या गौतम बुद्ध का भी वंश, वे कौन से वंश से रिलेटेड थे, वे भी आपके शाक्य वंश से थे। क्योंकि भैया जब इनके पिता का वंश शाक्य है तो गौतम बुद्ध का भी तो शाक्य ही हुआ ना। कभी सोचो कि गौतम बुद्ध का क्यों नहीं बताया। ठीक है जी। तो पिता का नाम शुद्धोधन, कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है जी। माता का नाम क्या था? माता का नाम था इनकी महामाया। क्या नाम था? महामाया। ये कौन से वंश से थी? ये थी आपकी कोल्य वंश। कौन सा था भैया? कोल्य वंश की थी ये। कौन? महामाया। अब क्या हुआ? जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की भैया मृत्यु होगी। जब इनकी माता की मृत्यु होगी 7 दिन के बाद ही हो गई थी। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु होगी। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनको पाला किसने? तो इनको पाला इनकी मौसी ने। किसने? मौसी ने। तो मौसी का नाम क्या था? उनका नाम था प्रजापति गोमती। का नाम था प्रजापति गोमती। भैया अभी भी हमारे समाज में ऐसी होता है, अगर मान के चलो भाई किसी पुरुष की पत्नी अगर मर गई तो क्या होता है, जो उसकी पत्नी मरी, उसकी छोटी बहन से उसकी शादी हो जाएगी और भैया वो ही फिर उसकी वाइफ बन जाएगी और वही उसके बच्चों को फिर पालेगी। ये व्यवस्था हमारे समाज में आज भी चल रही है। ठीक है जी। तो फिर पाला किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को पाला इनकी मौसी ने। मौसी का नाम था आपका प्रजापति गोमती। ये आगे जा करके इनकी शिष्य भी बनेगी। ठीक है जी। इसके बाद इनकी पत्नी का क्या नाम था? देखो पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा। क्या था? यशोधरा। और जो महावीर स्वामी थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था यशोधा। यशोधा और यशोधरा में कंफ्यूज नहीं होना, आराम से रिलेट करके याद करना, दिमाग में बैठाना, 1-2 बार आंख बंद करके याद करना कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और महावीर स्वामी की यशोधा ऐसे याद करना, दोनों का नाम सेम है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। जब इनका भैया इनका विवाह हो गया, क्यों हुआ इनका विवाह? पहले समझो।
जब आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद भैया राजा थे। जब राजा आए तो इनके यहाँ पर तो बड़े बड़े साधु संत लोग आए। जब साधु संत लोग आए तो उसमें एक साधु आया, उसका नाम था, आपका नाम भी याद करना, नाम उसका इंपॉर्टेंट है बहुत। नाम था उसका कौंडिन्य। क्या नाम था? कौंडिन्य। भैया एक कौंडिन्य नाम का साधु आया, बहुत बड़ा संत था ये। कौंडिन्य है ये है कौंडिन्य नाम का एक साधु आया, बहुत बड़ा संत था। इसने आकर के भविष्यवाणी कर दी। इसने आकर के भविष्यवाणी ये कर दी भी, इनके पापा से कहा कि भैया तुम्हारा जो लड़का है सिद्धार्थ, ये ना आने वाले टाइम में बहुत बड़ा, बहुत ज्ञानी साधु बनेगा, साधु संत बनेगा। तो भैया इनके पिताजी को टेंशन होगी कि यार मेरा तो लड़का है, अगर ये साधु संत बन गया तो फिर मेरे इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा, इसको कौन चलाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसका भैया इनका गौतम बुद्ध का बाल्यावस्था में विवाह करते, जब छोटे से थे 12 साल के, तभी इनका 16 साल की अवस्था में इनका भैया शादी करती थी किसने? इनके पिता ने। तो इनकी शादी इसलिए जल्दी हो गई थी क्योंकि उन्हें ये डर था कि कभी ऐसा ना हो जो मेरा पुत्र है कि भैया वो साधु संत बन जावे। साधु भाई ये कौन चाहा कि हमारा पुत्र साधु बन जाए, ये कोई नहीं चाहेगा। ये तो वैसे भी राजा थे। इन्होंने सोचा कि भाई अगर ये साधु बन गया तो मेरा जो इतना बड़ा राजपाट पड़ा है इसे कौन चलावेगा। तो इन्होंने इसकी बाल्यावस्था में ही किसकी? सिद्धार्थ की शादी कर दी। अभी सिद्धार्थ ही अभी गौतम बुद्ध नहीं बने। तो शादी इनकी इसलिए हुई थी, कब हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी इनकी शादी। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी भैया शादी कर दी गई। तो जब इनकी शादी होगी तो शादी के कुछ वर्ष बाद इनके पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम है इनके राहुल। याद रखना, पुत्र का नाम भी पूछ लेता है। पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। ठीक है जी। इसके बाद इनका जो सारथी था, सारथी कौन था? सारथी था इनका चन्ना। ये सारथी क्या है भैया? सारथी सब समझाओ। देखो सारथी क्या होता है, तुमने महाभारत देखी होगी। महाभारत में अगर, या महाभारत देखी हो, कोई भी तुम प्राचीन में युद्ध देखोगे किसी राजा महाराजा का, तो वे तो बैठे होंगे रथ पे, और रथ जो चला रहा होगा वही होता है सारथी। तो ये भी तो राजा महाराजा थे, या अगर ये भी भैया राजा महाराजा थे, ये भी कहीं पर जा रहे होंगे तो इनका भी कोई ना कोई रथ चला रहा होगा। क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ करता था कि अगर कोई राजा है तो उसका जो रथ चलाएगा वो एक ही आदमी चलाएगा, ये नहीं कि आज कोई ड्राइवर बैठा दे कल को दूसरा ड्राइवर ले लिया। एक तरह से ड्राइवर था ये। तो सारथी कौन था इनका? सारथी था चन्ना। कौन था? चन्ना। इनका घोड़े का भी नाम बहुत बार एग्जाम में आया। घोड़ा कौन था इनका? घोड़ा था इनका कंथक। कौन था? कंथक। कत्थक नहीं था, कभी कत्थक समझो क्या था? कंथक। कत्थक नहीं है, कत्थक तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ भैया, गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने मित्र, भैया ये इनका मित्र ही बन गया चन्ना। भाई इनका तो पहले क्या था, जब राजा महाराजा रहा करते थे तो उनका क्या होता है, उनके जो करीबी हुआ करता था ना, उनके जो कोई इनका दास करीबी है, कोई उनका करीबी है, तो वही मित्र बन जाया करा था। तो ये चन्ना मित्र बन गया। तो इन्होंने चन्ना से कहा कि भाई एक काम करो यार, मेरा तो बहुत दिन से मैंने कभी यार बाहर निकल कर देखा ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो जो इनके पिता थे उन्होंने ना राजमहल में रख रखा था कि भाई सुख, इन्हें बहुत ज़्यादा सुख दे रखे थे। कभी इनके पास किसी बूढ़े आदमी को नहीं जाने दिया करते थे, बीमार इंसान को नहीं जाने दिया करते थे। तो इन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। तो इनके अंदर एक दिन ऐसा हुआ, इन्होंने अपने मित्र से चन्ना से कहा कि भैया एक काम कर, मुझे बाहर लेकर चल, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो ये बाहर की दुनिया देखने के लिए भैया चले गए, अपने महल से निकल करके, महल से निकले और अब इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था उस एरिया में घूमने के लिए चले गए। जब ये चले गए तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। कौन कौन से? पहला इन्होंने देखा एक बीमार आदमी है। इन्होंने उससे पूछा भैया ये क्या है, क्योंकि इन्होंने तब से पहले कोई बीमार आदमी देखा ही नहीं था। तो इन्होंने पूछा ये कौन है? तो चन्ना ने बताया कि भैया ये बीमार आदमी। इन्होंने कहा ये ऐसा क्यों है? इन्होंने कहा बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। इन्होंने कहा मुझे भी हो सकती है। इन्होंने कहा हाँ तुम्हें भी हो सकती है, क्योंकि भैया सिद्धार्थ को भी बीमार पड़े ही नहीं थे तो उन्हें पता ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। उन्होंने कहा ये कौन है? फिर चन्ना ने बताया ये भैया ये तो बूढ़ा आदमी है। इन्होंने कहा ये ऐसा कैसा हो गया? इन्होंने कहा ऐसा कैसा होगा, सबको ही ऐसा होना है, मुझे भी ऐसा होना है। इन्होंने कहा हाँ भैया तुम्हें भी ऐसा होना है। ये फिर परेशान हो गए। फिर इन्होंने लास्ट में देखा एक मृत व्यक्ति, उसे भैया 4 आदमी अर्थी पे ले जा रहे थे राम राम सत बोलते हुए। उन्होंने कहा ये क्या लेकर जा रहे हैं, कौन है ये? इन्होंने कहा भैया ये मर चुका है। इन्होंने कहा मर चुका, ये क्या हुआ है? इन्होंने कहा भैया एक दिन इस संसार से सभी को जाना है। इन्होंने कहा मुझे भी जाना है। इन्होंने कहा हाँ तुम्हें भी जाना है। ये भैया और परेशान हो गए। फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी व्यक्ति। इन्होंने कहा ये कौन है भाई, ये जो जा रहा है ये कौन है? इन्होंने कहा ये है सन्यासी। इन्होंने कहा ये सन्यासी क्या मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा सन्यासी का मतलब हुआ भैया इन्होंने घर त्याग दिया, घर बार को छोड़ के अब ये भगवान की भक्ति में लीन हो गए, इसलिए ज़्यादा खुश है। तो भैया इनका दिमाग फिर और घूम गया। इन्होंने कहा भैया मुझे भी ऐसा होना है। तो बस इन्होंने 4 दृश्य क्या देखे? बीमार व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी देखा। उसके बाद इनका दिमाग चेंज हो गया। अब इन्होंने कहा भैया नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहने का, अब मैं यहाँ से जाऊँगा और मुझे तो भैया साधु संत बनना है। तो उसी के बाद इन्होंने गृह कब त्यागा, अपना घर कब त्यागा? तो 29 वर्ष की आयु में
महावीर स्वामी ने कब त्यागा था? 30 वर्ष की आयु में। इन्होंने कब त्याग दिया? 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में। ये भी याद रखना है कब त्यागा? 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। जब इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया तो उस जो घटना को उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जब सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? उस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जब ये घर त्याग कर चले गए, घर बार इन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद ये इनके गुरु, भैया इन्हें 2 व्यक्ति मिले, इन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। तो एक का नाम क्या था? एक का नाम था अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसके लिए? सांख्य दर्शन की शिक्षा। सांख्य दर्शन का जो वो कौन है रचनाकार? भी यहाँ आपके कपिल, कौन है? कपिल मुनि। और एक थे रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से कौन सी शिक्षा ली? इन्होंने ली योग दर्शन की। किसके लिए? योग दर्शन की। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की। और रुद्रक रामपुत्र से कौन सी ली? योग दर्शन की। इन दोनों से शिक्षा ली। ये इनके आपके प्रारंभिक गुरु थे। कौन थे? प्रारंभिक गुरु थे किसके? सिद्धार्थ के। अलार कलाम से शिक्षा कहाँ पर ली? ये ली वैशाली में। और रुद्रक रामपुत्र से कहाँ पर ली? ये ली राजगिरी में। कहाँ पर? राजगिरी में ली। ठीक है जी। उसके बाद यही शिक्षा लेने के बाद ये फिर चले गए फिर और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। तपस्या कहाँ पर शुरू करी? ये देखो, पहले तपस्या शुरू करी इन्होंने सारनाथ। सारनाथ पड़ता है यूपी के बनारस वाले क्षेत्र के आसपास। सारनाथ में एक स्थान है मृगदाब वन। क्या है? मृगदाब वन। वहाँ पर इन्होंने 5 साधुओं के साथ बैठ करके भैया इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। कुछ सालों तक तपस्या करी उन्होंने, लेकिन उसके बाद इन्हें भैया वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं। तो इनके पास एक औरत आई, वहाँ पर एक लेडीज निकली वहाँ से। उस लेडीज ने बताया इन्हें कि भैया, एक ने ज्ञान की बात बता कर चली कि वो उनके दिमाग में खटक गई। उसने बताया कि किसी तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो बिल्कुल आपका लचर पचर हो जाए। एक तरह से ऐसी शिक्षा देकर वो चली गई। तो इनके दिमाग में खटकी। इन्होंने कहा अच्छा जी, यहाँ नहीं मिलने का ज्ञान। तो भैया फिर ये चले गए ज्ञान की खोज में। फिर इन्हें ज्ञान कहाँ पर मिला? भाई शुरू में तपस्या तो सारनाथ में कर रहे थे 5 साधुओं के साथ मृगदाब वन में, लेकिन वहाँ पर इन्हें शिक्षा, मतलब इन्होंने तपस्या तो करी, लेकिन भैया ज्ञान वहाँ पर नहीं मिला। ज्ञान कहाँ पर मिला? 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान मिला गया में। कहाँ पर? गया में। गया का नाम तभी तो बन गया बोध गया, बिहार में पड़ता है, क्योंकि गया एक स्थान है। वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिला तो इनका उस जगह का नाम पड़ गया फिर बोध गया। क्या पड़ गया? बोध गया। तो गया में रुबेला, क्या स्थान था आपका? रुबेला हो गया। रुबेला में निरंजना नदी, कौन सी नदी थी? निरंजना। और महावीर स्वामी की कौन थी? रज्जुपालिका नदी थी। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे। स्थान क्या था? गया का, रुबेला, और आपका जो नदी थी वो थी निरंजना नदी। यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी। कब हुई? 6 वर्ष की तपस्या के बाद, मतलब कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जो पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। अभी भी तुमने देखा होगा अप्रैल महीने में आता है दिन। तो उस दिन क्या मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसलिए मनाते हैं हम बुद्ध पूर्णिमा। भैया जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश था अपना, वो कहाँ पर दिया? वो दिया सारनाथ में। सारनाथ में क्यों दिया? क्योंकि स्टार्टिंग में सारनाथ में तो तपस्या कर रहे थे, तो फिर ये गया से वापस सारनाथ में आए, और जिन 5 साधुओं के साथ इन्होंने तपस्या करनी शुरू की थी उन्हीं को प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पर? प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को। ये जो 5 ब्राह्मण है यही है आपके 5 साधु। और सारनाथ में कहाँ? ऋषिपत्तनम में। कहाँ पर? ऋषिपत्तनम में। सारनाथ में एक जगह है ऋषिपत्तनम में, वहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया इन 5 साधुओं को दिया, जिनके साथ इन्होंने स्टार्टिंग में तपस्या शुरू की थी। उन्हीं को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को जिन्होंने प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। किस घटना को बोलते हैं? जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो उस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन।
सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए इन्होंने? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौन है? श्रावस्ती है कौशल महाजनपद। जब मैं आपको महाजनपद पढ़ाऊंगा कि भारत के अंदर 16 महाजनपद हुए हैं, तो उसमें एक हुआ था कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश वहाँ पर ही दिए। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। और कौन सी भाषा में दिए इन्होंने अपने उपदेश? इन्होंने अपने उपदेश दिए पाली भाषा में। कौन सी में? पाली में। महावीर स्वामी ने कौन सी में दिए थे? महावीर स्वामी ने दिए थे आपके प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत में। इन्होंने कौन सी में दिए? इन्होंने दिए पाली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना कि कौन सी भाषा में दिए, पाली में या प्राकृत में। तो गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया इन्होंने भैया अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? अंतिम उपदेश दिया इन्होंने कुशीनगर में। कहाँ पर दिया? कुशीनगर में दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। जब ये कुशीनगर में गए, कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है? कुशीनगर थी मल जनपद की राजधानी। कहाँ थी? मल जनपद की राजधानी। वहीं पर इन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। उसके बाद भैया इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 483 BC में। जन्म कब हुआ था? 563। और मृत्यु कब हुई? 483। ये 80 साल की एज में भैया इनको मृत्यु हो गई। तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई, BC में हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई। क्योंकि ये अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? कुशीनगर में दिया। तो कुशीनगर में ही थे, तो वहीं पर इनकी फिर मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु, इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। देखो, जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसको बोलते हैं उसे मोक्ष मिल गया। उस घटना को बोलते हैं कि वो उसे निर्वाण मिल गया। जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, तो उस घटना को बोला गया था निर्वाण, कि महावीर स्वामी को निर्वाण मिल गया। लेकिन इनके लिए और सब जोड़ दिए गए कि इन्हें बोला कि इन्हें महापरिनिर्वाण मिल गया। उससे भी ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाया गया कि इन्हें महापरिनिर्वाण मिल गया। तो इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी मृत्यु होगी तो उसे मोक्ष मिलेगा, तो उस घटना को बोलते हैं निर्वाण। लेकिन गौतम बुद्ध के लिए 2 शब्द ऐड कर दिए गए, महापरिनिर्वाण बोल दिया। क्या बोल दिया? महापरिनिर्वाण मिल गया गौतम बुद्ध को। कहाँ पर मिला? इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। महावीर स्वामी कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। प्रथम अनुयायी आएगा, यह आएगा कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति। भाई बौद्ध धर्म चल रहा है, तो बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैन धर्म के बारे में तो पढ़ा नहीं रहा। तो प्रथम अनुयायी बौद्ध धर्म के कौन थे? वे थे आपके तप्स। कौन थे? तप्स और मल्लिक। कौन थे? तप्स और मल्लिक थे। और ये दोनों के दोनों शूद्र थे। कौन थे? शूद्र थे। भाई गौतम बुद्ध ने कभी भी जाति व्यवस्था का तो वो करा ही नहीं कि भाई जाति को बढ़ावा दे रहे थे, ना वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे थे। इनका बौद्ध जो धर्म आया वो इसीलिए आया क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पर, जो आपका वर्ण व्यवस्था चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्रों को दबाया जा रहा था। तो उसी के लिए ज़्यादातर ये बौद्ध धर्म का बनाया गया। तुम देखोगे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले ज़्यादातर लोग कौन थे? वे शूद्र ही थे। और जो आपका जैन धर्म था उसको किसने अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था व्यापारियों ने, ज़्यादा व्यापारियों ने। अभी भी आपको दिखाई देंगे बहुत सारे व्यापारियों के नाम के पीछे मिलेगा जैन इंडस्ट्री, ये फलाना इंडस्ट्री, ये जैन इंडस्ट्री। तो जैन धर्म को किसने अपनाया? व्यापारियों ने। और बौद्ध धर्म को ज़्यादा किसने अपनाया? शूद्रों ने अपनाया। किसने अपनाया? शूद्रों ने अपनाया। तो प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस और मल्लिक थे। और ये कौन थे? दोनों को दोनों ये शूद्र थे। कौन थे? शूद्र थे। इनके प्रिय शिष्य कौन थे भैया? इनके 2 प्रिय शिष्य भी थे। एक का नाम था आनंद और एक का नाम था उपाली। प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद था और उपाली थे। आनंद के कहने पर, भैया आनंद ने कहा, पहले क्या था जब बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में क्या था, बौद्ध धर्म में सिर्फ जो भिक्षुक बनते थे वे सिर्फ पुरुष बनते थे। गौतम बुद्ध ने महिला को एंट्री नहीं दे रखी थी। लेकिन आनंद के कहने पर आनंद ने भैया उनके पास गए, गौतम बुद्ध के रिक्वेस्ट विक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े उनके और कहा कि भैया एक काम करो, ऐसा करो, गौतम बुद्ध जो आप बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो भिक्षु बन रहे हैं उसमें महिला को भी स्थान दो, महिला को भी अनुमति दो कि वे भी भिक्षुणी बन सके। तो किसके कहने पर? आनंद के कहने पर वैशाली में, कहाँ पर? वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कर दी। कहाँ पर कर दी? वैशाली में करी। किसके कहने पर करी? आनंद के कहने पर करी। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कर दी। और उसमें जो प्रथम महिला जो बौद्ध भिक्षुणी बनी उसका क्या नाम था? उनका नाम था गौतमी। ये गौतमी इनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी पूरा नाम है इनका। और दूसरी कौन बनी? दूसरी बनी आपकी आम्रपाली। कौन बनी? आम्रपाली। तो बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई। किसके कहने पर की थी गौतम बुद्ध ने? तो ये की थी आनंद के कहने पर। पहली महिला कौन थी भिक्षुणी? वो थी प्रजापति गोमती। और दूसरी कौन थी? दूसरी थी आम्रपाली। ये तो बौद्ध भिक्षुणी संघ। एक है आपका बौद्ध भिक्षुक संघ, इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया, रुक जाओ लिख रहा हूँ। बौद्ध
इसे भी नोट डाउन करना, बौद्ध भिक्षुक, भिक्षुक संघ। भाई भिक्षुक समझ गए, भिक्षुक तो हो गया पुरुष के लिए, भिक्षुणी हो गया महिला के लिए। तो बौद्ध भिक्षुक संघ, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी भैया? इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी में, वाराणसी में क्यों हुई थी? देखो थोड़ा सा इस लॉजिक को समझो भाई। जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में तो दिया। सारनाथ कहाँ पड़ता है? बनारस के क्षेत्र में पड़ता है। तो वहीं पर आने के उपदेश देने के बाद जो उपदेश दिया तो वहीं पर इन्होंने स्थापना करी। किसकी स्थापना करी इन्होंने वहाँ पर स्थापना करी बौद्ध भिक्षुक संघ की। किसकी स्थापना करी? बौद्ध भिक्षुक संघ की। इसको भी लिखना जरूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आया कि बताइए बौद्ध भिक्षुक संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये की थी वाराणसी में। और बौद्ध भिक्षुणी की कहाँ पर हुई? ये हुई वैशाली में। किसके कहने पर की? आनंद के कहने पर की। उसके बाद जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न आपके जैन धर्म में भी थे। जैन धर्म में क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ पर भी आपके त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है? इनके त्रिरत्न है बौद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धम्म संघ क्या है? बौद्ध धम्म संघ या बौद्ध संघ धम्म, ये इनके त्रिरत्न है। इन्होंने जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य दिए। क्या दिए? इन्होंने कहा कि जो इन्होंने बताया कि जो ये संसार है दुखों से भरा हुआ है। क्या? पूरा का पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दुख है। तो इन्होंने क्या कारण बताया? बताया कि ये जो संसार है दुखों से भरा हुआ है। दुखों का कारण बताया कि दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण है हमारी इच्छा। भाई दुखों का कारण क्या है? किसी भी इंसान की दुखों का कारण है इच्छा। अगर वो अपनी इच्छा को ही मार लेगा तो फिर तो उसको दुख ही नहीं होगा। भाई दुख किसी इंसान को क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी ना कुछ इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है। अगर वे पूरी नहीं होती तो फिर उसे भैया दुख हो जाता है। तो दुख का कारण क्या बताया? इच्छा। उसके कुछ इन्होंने उपाय बताए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका उपाय है। और उसके कुछ इन्होंने निवारण बताए। क्या बताए? निवारण, कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने अष्टांगी मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांगी मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने कुछ 8 ऐसे नियम बताए कि अगर आप उसको फॉलो करते हो तो फिर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। अगर 8 नियम थे, उन नियम को फॉलो करो, उसके बाद अष्टांगी मार्ग पर चलो और फिर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। आपके ज़िंदगी में दुख वो कुछ नहीं होने का, सुखी सुख रहोगे। उसके बाद इन्होंने 10 सील भी दिए। क्या दिए? 10 सील दिए। 10 सील कैसे थे? 10 बातें बताई। सील का मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ बात है। जैसे कैसे बातें थी? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सत्य हमेशा भैया क्या करना है? आपको कम खाना खाना है, आरामदायक बिस्तर पे नहीं सोना, कम धन संग्रह करना है, मंदिरा वंदिरा नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना। तो ऐसे करके 10 बातें बताई कि अगर इनसे तुम दूर रहते हो तो तुम एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। और अष्टांगिक मार्ग पर चल करके आप निर्वाण को, या अष्टांगिक मार्ग पर चल करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। किसको कर सकते हो? मोक्ष को प्राप्त। अष्टांगिक मार्ग में 8 नियम है और 10 सील में इन्होंने 10 बातें बताई है। इसके बाद त्रिपिटक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? ज्ञान की टोकरी। क्या होता है भैया? त्रिपिटक का मतलब होता है ज्ञान की टोकरी। त्रिपिटक में जो है 3 पिटक है। भाई त्रि का मतलब हुआ 3 और पिटक यानी पिटक। तो त्रिपिटक में 3 पिटक है। कौन कौन सी पिटक है? एक है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। दूसरा है अभिधम पिटक और एक आपका सुत पिटक। विनय पिटक, अधिधम पिटक और सुत पिटक। जो विनय पिटक है इसको किसने लिखा? इसकी रचना की उपालिन ने। किसने की? उपालिन ने। उपालिन का प्रिय शिष्य था। विनय पिटक के अंदर क्या है? विनय पिटक के अंदर नियम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नियम। किस चीज़ के नियम? कि बौद्ध धर्म में आप बौद्ध धर्म में कैसे एंट्री प्राप्त कर सकते हो, उसके नियम है। अगर कोई भैया बौद्ध धर्म को अपनाना चाह रहा है तो उसके लिए नियम कहाँ पर है? उसके लिए नियम है आपके विनय पिटक में। किस में है? विनय पिटक में। आराम से याद कर लोगे। किस में? विनय पिटक में। देखो विनय में न्याय आ रहा है और न्याय ही आपका नियम में आ रहा है। ऐसे याद करोगे आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है ये इसकी रचना किसने की? इसकी की है आपकी मोगली। इनका पूरा नाम है मोगलीपुत्र तीस। क्या नाम है? मोगलीपुत्र तीस। आगे आएगा जब बताऊंगा। तो अभिधम पिटक की रचना की किसने की? मोगली ने। इसमें क्या है? इसमें जो गौतम बुद्ध के दार्शनिक, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार है वो है इसमें। क्या है? जो गौतम बुद्ध ने अपने दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को जो बताया है तो उसका संकलन किसके अंदर है? उसका संकलन है आपका अभिधम पिटक के अंदर। उसकी रचना किसने की? उसकी रचना की है आपकी मोगलीपुत्र तिस्त ने। किसने? मोगलीपुत्र तिस्त ने की है। इसके बाद आता है आपका सुत पिटक। क्या आता है? सुत पिटक। सुत पिटक इसकी रचना किसने की? इसकी रचना किया है आनंद ने। किसने की है? आनंद ने की है। जो सुत पिटक है ये तीनों पिटक में सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ा पिटक है कौन सा? सुत पिटक। इसीलिए इसे इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। भाई बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कौन है? तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है आपका सुत पिटक। इंसाइक्लोपीडिया कुछ नहीं है भाई, विकिपीडिया है। विकिपीडिया पर अगर तुम कुछ भी सर्च करोगे तो तुम्हें वहां पर कुछ भी चीज मिल जाएगी, तो वो बहुत बड़ा है। ऐसे सुत पिटक बहुत बड़ा है, तो इसलिए बोल दिया गया है इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, इसको इसका नाम दे दिएगा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर उपदेश है, जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए, वे सारे के सारे उपदेश किसके अंदर है? वे सुत पिटक के अंदर है। किसने इसकी रचना की? आनंद ने रचना की। सुत पिटक में आपके दो सुत पिटक के अंदर दो अंग हो रहे हैं। एक उसका नाम आपका अंगुत्तर निकाय और एक का नाम आपका खुंदक निकाय। क्या? अंगुत्तक निकाय और खुंदक निकाय। अंगुत्तर जो निकाय है इसके अंदर क्या है? अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। कितने? 16 जो आपके 16 महाजनपद हुए हैं उसके बारे में अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। और जो जैन धर्म में भागवत सूत्र है उसमें भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। खुंदक निकाय में क्या है? खुंदक निकाय में है जातक कथाएं। जातक कथा इंपॉर्टेंट है। जातक कथाएं कितनी है? 549 है। आप इसको 550 भी याद कर सकते हो। ये इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जरूरी है कि जातक कथाएं किससे रिलेटेड है। भाई जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और जातक कथाएं के अंदर क्या है? जातक कथाएं के अंदर जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां है। भाई गौतम बुद्ध के उन्होंने पहले जन्म लिए, कौन कौन से जन्म लिए, तो उनकी कहानियां किसके अंदर है? वो है किसके अंदर? जातक कथाएं के अंदर। और जातक कथाएं किसके अंदर मिलती है? खुंदक निकाय के अंदर मिलती है। और अंगुत्तर निकाय के अंदर क्या है? अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। और ये दोनों किसका पार्ट है? दोनों सुत पिटक का ही पार्ट है। ये दोनों सुत पिटक के अंदर ही आते हैं। सुत पिटक की रचना की है आनंद ने। इसीलिए तो इसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि इसके अंदर इतना सब कुछ है। और भी बहुत सारा कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, मैं तो वो लिखा है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। उसके बाद भैया जो बौद्ध धर्म हुआ, बौद्ध धर्म में आपकी 4 संगीतियाँ हुई है। कितनी? 4 संगीत है। जैन धर्म में 2 हुई थी, बौद्ध धर्म में कितनी हुई? 4 संगीतियाँ हुई है। तो ये उन्हें पढ़ते और देखते हैं कितनी संज्ञा तो हुई है भैया? 4 हुई है। संगीति बोल दो, समिति बोल दो, एक ही बात है। तो प्रथम समिति कब हुई है? प्रथम संगीति कब हुई है? हुई है आपकी 483 BC में। सारी समिति के बीच में लगभग 100 साल का गैप मिलेगा आपको देखने के लिए। इसलिए अगर 100 साल भी दिमाग में रहा ना और बस एक डेट याद कर लिया आपने 483 तो याद कर ही सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि 483 में ही तो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुई थी। 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष प्रथम जो आपकी बौद्ध संगीति थी वो हुई। उसके बाद हर 100 साल बाद हुई। 100 साल बाद, प्रॉपर 100 नहीं है, कभी 100 से ज़्यादा भी होगी, लेकिन 100 ही याद रखना है। तो पहली कब हुई? 483 BC में। स्थान याद करना है कहाँ पर हुई? ये हुई राजगिरी में। कहाँ पर हुई? राजगिरी में हुई। राजा कौन था? राजा था आपका अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन था? भाई कोई समिति या कोई संगीत मान कर चलो, कोई मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग का कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा ना कोई तो चेयरमैन होगा। तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप थे। इस जो प्रथम संगीति हुई इसमें क्या ऐसी घटना हुई, क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई? इसमें आपके 2 पिटक जोड़े गए। कौन से? विनय पिटक और सुत पिटक। जो आपके विनय पिटक है और सुत पिटक है ये आपके प्रथम बौद्ध संगीति में, प्रथम बौद्ध समिति में जोड़े गए। दूसरी काम, ये जो नाम है मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, इनके ट्रिक बदल को बाद में बताऊंगा, पहले इनके बारे में बता रहा हूँ। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? ये हुई आपकी 383 BC में। देखो 100 साल बाद हुई है पूरी, तो 100 साल बाद 383 BC में हुई। ये कहाँ पर हुई? स्थान वैशाली में हुई। उस टाइम पर राजा कौन था? राजा था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे आपके साबक मीर। कौन थे? साबक मीर। इसमें कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई। राजा कालाशोक और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे आपके साबक मीर। कौन थे? साबक मीर। इसके बाद थर्ड समिति, तीसरी समिति कब हुई? ये हुई 255 BC में। देखो लगभग 125 वर्ष के आसपास हो रहा है। मैंने कहा 100 वर्ष याद रखना है, बस उससे याद हो जाएगा। तो 255 BC में हुई। कहाँ पर हुई? स्थान क्या है? पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। राजा कौन था? राजा था अशोक। कौन था भैया? अशोक था, सम्राट अशोक। और इस जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके मोगलीपुत्र तीस्त। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्त। इन्होंने ही तो अभिधम पिटक की रचना करी है। और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें आपका अभिधम पिटक जोड़ा गया।
क्या जोड़ा गया, अभिधम पिटक। आराम से याद कर लोगे। पहली में जोड़े गए 2 पिटक, कौन कौन से, विनय पिटक और सुप पिटक। दूसरी में कोई नहीं जोड़ा गया। तीसरी में फिर जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया, अभिधम पिटक, एक ही पिटक बचा। चौथी में फिर कोई मतलब ही नहीं पिटक जोड़ने का, तो तीसरी में क्या जोड़ा, तीसरी में जोड़ा आपका अभिधम पिटक जोड़ दिया गया। इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना इन्होंने की है, मोगलीपुत्र तीस्त ने की है, जो आपके तीसरी समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद चौथी समिति कब हुई, चौथी समिति हुई है आपकी 102 AD में, मतलब कि 102 ईस्वी में हुई है। अभी तो चल रहा था BC, अब चल रहा है आपका AD। तो ईस्वी में हुई, कहाँ पर हुई, कुंडन वन में हुई। कहाँ पर हुई, कुंडन वन में हुई। इस टाइम पर राजा कौन थे, राजा थे आपके कनिष्ठ। कौन थे राजा, राजा थे कनिष्ठ। और इस टाइम पर जो अध्यक्ष थे इस संगीति के या इस समिति के, संगीति बोलते समिति बोलते दोनों एक ही चीज़ है। ये मत सोचना कि मैंने संगीति लिख रखा है, कहीं कहीं पर बुक में समिति देखने को मिलेगा। संगीति और समिति एक ही चीज़ है। तो इसके जो संगीति के अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे थे आपके वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। इसमें उपाध्यक्ष और बने भाई, किसी में भी आपको उपाध्यक्ष देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष और थे। उपाध्यक्ष कौन थे, आपके अशुघोष थे। कौन थे, अशुघोष थे। इस संगीति में, इस समिति में क्या हुआ, इस समिति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया। एक हुई आपके महायान और एक हुई आपकी हीनयान। कौन सी, महायान और हीनयान। ये 2 क्या थी, 2 आपकी शाखाएं थी। क्या, शाखाएं। भाई जैसे जैन धर्म बट गया था ना आपका 2 शाखाओं में, श्वेतांबर और दिगंबर में, ऐसे ही बौद्ध धर्म भी आपका चौथी बौद्ध संगीति में, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति के बाद कोई संगीति हुई नहीं, तो उसमें बौद्ध धर्म भी 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया। अब देखते हैं ना याद कैसे करेंगे भैया, इनके नाम याद कैसे करेंगे। देखो स्थान के नाम ऐसे याद करने, स्थान के लिए ट्रिक है, क्या है, RVPK, ठीक है जी। ये तो स्थान की ट्रिक है, क्या है, RVPK। R से हो जाएगा राजगिरी, V से हो जाएगा वैशाली, P से हो जाएगा पाटलिपुत्र और K से हो जाएगा आपका कुंडनवन। स्थान की ट्रिक क्या है, RVPK। ऐसे याद करना, एक दोबारा करना RVPK, फिर ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा। R से क्या है, R से राजगिरी, V से क्या है, V से आपका वैशाली, RVP से क्या है, P से पाटलिपुत्र और RVPK, K से क्या है, K से आपका कुंडनवन, क्या है, कुंडनवन। ये तो होगी स्थान की ट्रिक। अब आपके राजाओं की ट्रिक क्या है, राजाओं की ट्रिक है AK। अब ये मत बोलना कि भैया इसमें 2 ऐसा आ रहा है, पहचाने कैसे। जब आप धीरे धीरे हिस्ट्री को आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा राजा कब पहला आया था, कौन सा राजा बाद में आया था। तो इस हिसाब से आप बस ट्रिक याद रखना, AK ये जो राजा है इनका क्रम, तो आप जब हिस्ट्री में धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो पता खुद ही लग जाएगा कि कौन सा राजा पहला आया था और कौन सा बाद में आया था। ट्रिक क्या है हमारी, AK। ए से बन गया आपका आजाद शत्रु, K से बन गया आपका काला शोक, A से बन गया आपका अशोक और K से बन गया आपका कनिष्क। राजाओं का ट्रिक क्या है, AK। ए से क्या बना आपका आजाद शत्रु, K से काला शोक, फिर A से अशोक और K से कनिष्क। कौन, कनिष्क। ये आपकी कौन सी ट्रिक है, राजाओं की। अध्यक्ष की ट्रिक क्या है, अध्यक्ष की ट्रिक है आपकी MSTV। क्या है, MSTV। भाई हम टीवी लिखा है, कोई सा किसी कंपनी है MS, तो क्या ट्रिक है, MSTV। M से क्या बन गया, M से बन गया आपका महाकश्यप, ठीक है जी। S से क्या बन गया, S से बन गया आपका साबक मीर, क्या बन गया, साबक मीर। T से क्या बन गया आपका, T से बन गया मोगलीपुत्र तीस्त। ये वाला तीस्त याद रखना है, T वाला, क्योंकि अगर 2 बार M लिखते फिर कंफ्यूज हो जाता, इसलिए T वाली ट्रिक है। तो T सब इसका सरनेम याद रखना है, मोगलीपुत्र तीस्त। कौन, मोगलीपुत्र तीस्त। T से क्या बन गया, तीस्त बन गया। और V से क्या बन गया, V से बन गए आपके वसुमित्र, V से क्या बन गए, वसुमित्र। तो स्थान की ट्रिक क्या है, RVPK। राजाओं की ट्रिक क्या है, AK। और अध्यक्ष की ट्रिक क्या है, MSTV। क्या, MSTV। एक बार इन ट्रिक को अपने आप दिमाग में बैठा करके अपने आप रिवाइज करना, आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी ये याद होगा। और रही बात राजाओं की कि भाई इसमें AK 2 बार आ रहा है, तो जब आप धीरे धीरे हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता लगेगा कौन सा राजा पहला है। जो सा राजा पहला है वो पहले नंबर पर होगा, जो सा बाद में आया। भाई जब आजाद शत्रु पहला आया तो किसने तो पहली समिति कराई होगी, बाद में आया अशोक तो अशोक ने बाद वाली कराई है, तो वो तो आपको हिस्ट्री में धीरे धीरे याद हो जाएगा। बस यहाँ पर ये ट्रिक याद कर लो, उसके बाद आपको पूरी की पूरी जो आपकी संगीतियाँ हुई है, कौन अध्यक्ष था, कहाँ पर हुआ है, वो सब याद हो जाएगा। इसमें यह जरूरी है कि स्थान और राजा और अध्यक्ष, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद भैया ये जो आपका बौद्ध धर्म है, ये आत्मा को मानते हैं, नहीं भैया आत्मा को ये नहीं मानते, ईश्वर को भी ये नहीं मानते, ना आत्मा को मानते हैं, ना ये ईश्वर को मानते हैं, ना ही ये कर्मकांड को मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं।
पुनर्जन्म को जैन धर्म भी मानता था, पुनर्जन्म को इन्होंने भी कहा है, ये भी पुनर्जन्म को मानते हैं। इनका मानना है कि पुनर्जन्म का कारण क्या है, इच्छा है। अगर इंसान की कोई इच्छा इस जन्म में रह जाएगी तो वो फिर दूसरा जन्म जरूर लेगा उन इच्छा को पूरा करने के लिए। तो आत्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, कर्मकांड को नहीं मानते। ऐसी जैन धर्म थे, वे भी ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को वे लेकिन वे आत्मा को मानते थे। ध्यान रखना, जैन धर्म वाले, मैंने जैन धर्म में बताया। कर्मकांड को भी वे भी नहीं मानते थे, वो पुनर्जन्म को भी मानते थे। ठीक है जी, पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म भी मानते हैं, इन तीनों को बौद्ध धर्म नहीं मानते। बौद्ध संघ में जो बौद्ध संघ बना, देखो जी बौद्ध संघ का जिक्र यहाँ का। बौद्ध संघ कहाँ पर बना था, बौद्ध संघ बना था आपका वाराणसी में। कहाँ पर बना था, बौद्ध संघ बना था वाराणसी में, बौद्ध भिक्षुक संघ। तो बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जो आयु थी वो मिनिमम कितनी थी, वो थी 15 वर्ष। भाई 15 वर्ष की आयु से पहले तुम बौद्ध संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते। जब तुम 15 वर्ष के हो जाओगे उसी के बाद कर सकते हो। जिसकी 14 वर्ष है वो बौद्ध संघ को ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो बौद्ध संघ में प्रवेश की आयु कितनी थी, आयु थी आपकी 15 वर्ष। कितनी थी, 15 वर्ष। क्वेश्चन कई बार आया है, या ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई, तो उनके लिए प्रतीक चिन्ह अलग अलग, वे प्रतीक चिन्ह भी देखने हैं। गर्भ अवस्था, जब गौतम बुद्ध अपने माँ के पेट में थे तो उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, उसके लिए आपका हाथी। क्या है, हाथी। भाई जब पेट में थे, गर्भ में थे, तो उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है। जब उनका जन्म हुआ तो उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, उसके लिए आपका कमल। क्या है, कमल। यौवन, जब वे जवान हो गए, भाई यौवन को ही तो बोलते हैं जवान। जब वे जवान हो गए तो उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड। भाई सांड ही तो बहुत जवान हो गया, सांड के अंदर बहुत ताकत रहे, और जब कोई इंसान जवान रहे उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत उसी टाइम पर मिलेगी जब वो जवान होगा। ना बचपन में मिलने की, और जैसे जैसे बूढ़ा होगा ऐसे ऐसे ताकत खत्म हो जाएगी। और ताकत किसके अंदर मिलेगी, सांड के अंदर। ऐसा याद कर सकते हो। गृह त्याग दिया तो उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। उसको कैसे याद करोगे, भैया घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, और जब गृह त्याग दिया तो समझो ये घर को छोड़ करके भाग गए। तो भागे तो घोड़े की तरह भागे। तो गृह त्याग के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष। क्योंकि इन्हें बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस पीपल के वृक्ष को उसको बोल दिया गया बोधि वृक्ष। क्या बोल दिया गया, उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष बोल दिया गया। आज वो नहीं है क्योंकि वो काट दिया गया था। किसने, शशांक ने काटा था। बताऊंगा जब हर्षवर्धन काल पढ़ाऊंगा ना, जब बताऊंगा। तो बोधि वृक्ष आज नहीं है, लेकिन ज्ञान को क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष बोलते हैं। इनको जो निर्वाण के लिए भैया पद प्रतीक चिन्ह क्या है, वो है आपका पद चिन्ह। क्या है, पद चिन्ह, मतलब इनके पैर। निर्वाण के लिए क्या है, पद चिन्ह, इनके पैर है। इसके बाद मृत्यु के लिए क्या है, मृत्यु के लिए प्रतीक चिन्ह स्तूप। क्या है, स्तूप। भाई ऐसा हुआ था जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मृत्यु में जब इन्हें भैया इनके जो शरीर के थे 8 हुए कर करके इन्हें जलाने के बाद इनके 8 उसमें बांट दिया गया। तो और 8 स्थानों पे इनके स्तूप बनाए गए थे, स्तूप। तो मृत्यु का क्या है प्रतीक चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह आपका स्तूप। क्या, स्तूप। ये प्रतीक चिन्ह याद रखना, ये भी एग्जाम में आ जाती है, आराम से याद कर लोगे। गर्भ का क्या है, हाथी। जन्म का क्या है, कमल। यौन का क्या है, सांड। गृहत्याग का क्या है, घोड़ा। ज्ञान का क्या है, बोधि वृक्ष, क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोधि वृक्ष। निर्वाण का क्या है, पद चिन्ह, पैर। और भैया मृत्यु का क्या है, मृत्यु का स्तूप। क्या है, स्तूप। तो भैया ये आपका बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म से इससे बाहर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने का। जो मैंने पढ़ाया फुल थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगा लेना, या PYQ लगा लेना, किसी भी ईयर के, किसी भी एग्जाम के लगा लेना। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। भाइयों इसकी PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी की सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी, जो भी मैं पढ़ाऊँगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, हमारी जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जो भी वीडियो बनेगी उसके कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। कमेंट खोलो, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करो, और वहाँ पर मिलेगी आपको PDF। तो इसकी भी PDF, और जो मैं पढ़ा चुका हूँ सारी की सारी PDF वहीं पर डली हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।